दोस्तों, आज मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। इस कथा में आपको रहस्य, रोमांच, उत्तेजना सबका समावेश मिलेगा। कई बार हमारे पीठ पीछे ऐसी कई घटनाएं घटते-घटते रह जाती हैं तथा हमें उनका आभास तक नहीं होता है। उदाहरण हेतु मान लें, आप रात्रि के 11 बजे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। मकान के ऊपरी मंजिल पर आपका कमरा है। आपके पीछे एक बड़ी सी खिड़की है जिसमें कोई रड या सिंकचा नहीं है। कल आपकी गणित की परीक्षा है। नींद आ रही है पर कुछ अभ्यास करना शेष है। तभी आपके पीठ पीछे खिड़की से एक साया कमरे में प्रवेश करता है। उसके हाथ में चमचमाता छुरा है। वह आपकी ओर बढ़ता आ रहा है। आप इन सब से अनभिज्ञ पढ़ाई में लगे हैं। वो साया अपने छुरे वाला हाथ उठाता है, परंतु तभी आपकी माताजी के सीढ़ी चढ़ने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वो साया धीमी गति से पीछे की ओर जाता है। आपकी माँ कमरे में प्रवेश करती है और आपसे सो जाने को कहती है कि रात भर जागने से परीक्षा के समय नींद आएगी। वे आगे बढ़कर खिड़की के पट बंद कर देती है। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ घटने वाला था, जो कि शायद आपके परिवार के लिए अत्यंत दुखद होता, पर घटते घटते रह गया और इसका आपको आभास तक न हुआ। इसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिनका कोई समुचित कारण हमें समझ में नहीं आता। उदाहरणार्थ, मेरे विद्यालय के दिनों में कार्मेल स्कूल में हमारी एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी की शिक्षिका हुआ करती थी, मिस मुखर्जी, अनीता मुखर्जी। हम उनके पढ़ाने के तरीके के कायल थे। एक दिन हमने देखा कि वे अत्यंत घबराई हुई हैं। वे हर स्थान पर अपना रुमाल खोज रही हैं। सबों को आश्चर्य हुआ कि आखिर उस रुमाल में कौन से हीरे जड़े थे कि वो उसके खोने पर इतना परेशान थी। अंत में जब उन्हें रुमाल मिल गया तो हमने उनसे उनकी घबराहट का कारण पूछा। उनके द्वारा बताया गया कारण हमारे गले से नहीं उतरा। अविश्वसनीय कारण कि 2 बार रुमाल खोने पर उनके परिवार के 2 अत्यंत प्रिय सदस्य परलोक सिधार गए थे। भला रुमाल के खोने से सदस्य के जीवन का ऐसा संबंध हो सकता है? चलिए अब मुख्य घटनाओं की ओर आता हूँ। झारखंड के गिरिडीह शहर में हमारा एक आलीशान बंगला हुआ करता था। बंगले के चारों ओर काफी बड़े क्षेत्रफल में बगीचा एवं वृक्ष भरे पड़े थे। गर्मी के दिनों में शीतलता का आभास होता था। हरियाली, छांव तथा पक्षियों का कलरव से वातावरण अत्यंत मधुर प्रतीत होता था। परंतु रात में बिजली चले जाने पर बंगला किसी भूत बंगले से प्रतीत होता था। हमें बिल्कुल भय नहीं लगता, पर अन्य कोई हमारे घर रात में रुकने से कतराता था। हम मध्यम वर्ग के थे, अतः घर में मेहमानों के लिए उचित सोफा न था। फिर बड़े शौक से हमने 3000 रुपए में एक नीलामी वाला सोफा खरीदा। मेरी माँ सोफे को गंदगी से बचाने के लिए रात्रि में एक पुरानी साड़ी से उसे ढक दिया करती थी। फिर एक विचित्र बात हुई। एक प्रातः हमने देखा कि सोफे पर यह साड़ी हटी हुई है। सारे सदस्यों ने एक दूसरे से पूछा, पर किसी ने साड़ी को नहीं हटाया था। अब यह रोज की बात हो गई। रात में ढकी साड़ी दूसरी सुबह हट जाती थी। हम सभी सदस्य भयभीत थे। माँ बोली, जरूर हमारे पड़ोसी की कारस्तानी है, वो काला जादू जानता है। वो बोली कि मैं किसी बाबा को ले आऊं, मंत्र द्वारा प्रेत को घर से भगाना होगा। मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ता था। फिर मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना रात में बैठ कर के पहरा दूं। सबके मना करने के बाद भी मैं टॉर्च लेकर बैठक खाने के सामने के कमरे में कंबल ओढ़ कर बैठ गया। ठंड के दिन थे। दोनों कमरे में अंधकार कर दिया। 2-3 बार टॉर्च जला के देखा, सोफा पर साड़ी ढकी हुई थी। भय भी लग रहा था कि अब की टॉर्च जलाने पर प्रेत के दर्शन न हो जाए। रात्रि के 12:10 पर टॉर्च जलाई और अत्यंत भयावह दृश्य दिखा। साड़ी धीमी
गति से मुड़ती हुई उठ रही थी। डरते डरते मैंने रोशनी ऊपर की तो जो देखा उसे देखकर मेरी हंसी निकल आई। मेरी हंसी सुनकर सारे सदस्य जगकर मेरी ओर दौड़े। सोफे के ऊपर एक मोटा सा चूहा बैठकर साड़ी को खींच रहा था पंजों से और मुंह से। इसी प्रकार बहुत सी बातें हमें रहस्यमयी लगती है, परंतु हर रहस्यमयी बात के पीछे भूत नहीं होता है, प्रेत नहीं होता है। दरअसल प्रेत जैसी कोई चीज ही नहीं है और हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कारण ढूंढने पे असली कारण पता चल जाता है। आशा है आपको मेरी यह कहानी रोचक लगी होगी। धन्यवाद।